या सरकार में बैग गिरना कानून वापस ना लेती गई है। गैर बक्सा की इनकी गिरारी फिट करके जाए कोई किसान। पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छौ। कमियां बता दी सरकार में। आपने 7 साल का सरकार का विकास तो देखा ही नहीं, ना ही गिना अब तक। विकास? हाँ, विकास तो बहुत बड़ा हो गया। 7 साल का 7 साल का हो गया होगा। स्कूल में कौन से में है वो? कि जब प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम गुजरात से आए हैं, हम व्यापारी भी बहुत पक्के हैं, तो हम नहीं समझ पाए थे। हमने ये सोचा ये देश और विदेश के व्यापार की बात कर रहे हैं। मुझे ये पता नहीं था कि ये देश भी बिकने वाला। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। विपक्ष से हमारा क्या मतलब? हम किसान हैं, जो हमारे फायदे की बात करेगा। इन्होंने हमारे फायदे की बात कही कि 22 तक राय दुगनी कर देंगे, हमने इन्हें वोट दे दिया। अब हमारा गड्ढा खोद रहे हैं, वोट ना देने के। सर्जिकल स्ट्राइक कर दें अपने 50-100 आदमी एकदम मरवा ले। इन्हें जवान की चिंता ना किसान की चिंता, क्योंकि जवान भी हमारे भाई और किसान भी हमारे भाई। इनका क्या जा रहा, इसको समझने में देर लगेगी। काला धन लाने की बात करी थी, काले धन वालों को भी भगा दिए यहाँ से। किसी को 80 करोड़ दे दिए, किसी को 85 करोड़ दे दिए, उन्हें यहाँ से देश में से ही भगा दिए। उनका विकास हो रहा। समाधान तो हमारा यही है, बस देख हमने तो कोई चीज़ मांगी नहीं ना। अब बिना मांगे कोई आदमी कुछ देने लगे तो उसे कोई स्वीकार ऐसे कर लेगा। अब मान लिया मैं तो कुर्ता पजामा पहनता हूँ, तू मुझे कह ले तू जींस पहन ले, नहीं पहनने का भाई। यार कौन बेवकूफ बना रहा है बिल। आने वाला टाइम ऐसा आएगा, इतिहास में पढ़ाया जाएगा। ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो सबसे ज्यादा विदेश में घुमा हो, नरेंद्र मोदी। ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताओ जिसने सबसे ज्यादा देश की यात्रा की हो, नरेंद्र मोदी। ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताओ जिसने लोगों को मरवाया हो, सड़कों पे लाया हो बार बार, नरेंद्र मोदी। एडिट करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया। जो है कांग्रेस का 65 साल का हिसाब मांग रही है, आप मोदी जी का हिसाब मांग रहे हैं। नहीं, मोदी जी के बाबा का देश है, मोदी जी से तो मांगेंगे हिसाब। आत्मनिर्भर का तो प्रयास कर रहे हैं ना। आत्मनिर्भर पहले वो तो अंडानी अंबानी के पैरों पे है। हमने भी दिए जलाए, थाली ताली सारी बजाई हमने भी। हमें क्या पता था हमारा इलाज करेगा। भाइयों बहनों, रात के 12 बजे कानून लागू कर रहा, रात के 12 बजे नोटबंदी कर रहा, रात के 12 बजे सारे काम कर रहा। दिन में क्यों नहीं करता वो? हमारा काम दंगा भड़काना नहीं है, हमारा तो शांति पूर्वक तरीके से आंदोलन करना है। अब ये हमारे बीच में भेज के किसी टुकड़े गैंग बता लो, कभी पाकिस्तानी बता लो, कभी चीन के बता लो, किसी के बता लो, हम तो यहाँ पड़े। अब तुम अपने आप भेज दो किसी को तो वो बात अलग है। जिन लोगों को 1, 2, 3 साल पहले चुपचाप वादा कर लिया गया था कि आप जमीन खरीदो और जमीन खरीद करके गोदाम बनाओ, वेयर हाउस बनाओ, 1-2 साल में हम आपके लिए ऐसा कानून लेकर के आएंगे जिससे देश के 80 करोड़ किसानों को आपकी झोली में डाला जाएगा। और फिर जो पिछली सरकारों ने को शेष खून उनके अंदर छोड़ा है उसको सिरंजों से निकाल करके पीना आराम से और अपने पेट और मोटे मोटे करना। दो हजार रुपए में मैं एक तो अडानी जी के शेयर खरीदूंगा, आधी कंपनी अडानी जी की कंपनी खरीदना चाहता हूं मैं। 2000 में मोदी जी ने कहा है कि आप बुरे ऐश करिए उसकी। फिर मैं सोच रहा हूं कि अडानी भी तो चंदा दे रहा है मोदी जी को, मैं उसमें से एक बहुत बड़ी संख्या मोदी जी को चंदा पार्टी चलाने के लिए दूं, ठीक, जिससे उनकी पार्टी चले, फिर हमारा खून खींचे वो मोदी जी। अरे 2000 में क्या हो जाएगा? आप एक दिन के डीजल में हमसे 2000 की GST ले रहे हो, वो टैक्स ले रहे हो। एक दिन के खाद में हमसे 4000 का टैक्स ले रहे हो आप उस पर सोचिए, हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं आप। जागरूक किसान हैं। अब खालिस्तानी खत्म, आतंकवादी खत्म, टुकड़े गैंग खत्म, चीन से फंडिंग खत्म, पाकिस्तान से फंडिंग खत्म। अब क्या लगाओगे एलिगेशन हम पर? कुछ और लगाओ। फायदे के लिए कानून है, आप समझ नहीं रहे हैं कानून को। फायदा तो हमने समझ लिया, फायदा तो इन्होंने 15-15 लाख रुपए दे दिए, वो फायदा हो गया हमारा। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी भी दे दी, वो भी फायदा हो गया हमारा बहुत बड़ा। इससे ज्यादा बड़े फायदे और हमें इसके चाहिए ना। ये तुमसीवाड़ जो बालक थे ना हमारे, वे हमारे तो यूँ कहते बाबा बहुत बढ़िया सरकार आओगी या और या रोजगार देगी सबने। और जो हम उन तक यूँ कहते भाई इन्हें मत चुनो,
चौधरी साहब ना करके तो RSS है या मालधारा की पार्टी, तो वे यूँ कहते थारे दिमाग पे तो जड़ लग रहा। इन नवयुवकों के सबके जड़ छुटा दिए इन्होंने। एक लड़ रहा है दुश्मन के बम बारूद और हथियारों से, एक लड़ रहा है सरकार की लाठी डंडे और पानी की बौछारों से, एक अपने घर गांव माँ के आंचल से दूर है, एक भूखे पेट सड़क पर सोने को मजबूर है, एक खड़ा है बॉर्डर पे एक सरकार के ऑर्डर पे, और देश की जनता किसानों का खाकर एहसान फरामोश खड़ी है। नग्न तमाशा बर्बादी का देखकर ये सरकार खामोश खड़ी है।